त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। और यह जहाँ से कि गोदावरी नदी का उद्गम होता है, वहीं पर यह स्थित है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत जो है, ब्रह्मा जी कभी वहाँ तप किए थे, तपस्या किए थे और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो इस वजह से उस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी पर्वत कहा जाता है। उस पर्वत का नाम, यहाँ 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माने जाते हैं। तो यहाँ की जो और 3 पर्वतों से घिरा हुआ भी यह माना जाता है। ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी, इन 3 पर्वतों से घिरा हुआ है ये। तो ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ पर कि ब्रह्मा जी ने तप किया था, ये गौतम ऋषि की भी पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि की भी यह तपोभूमि थी और उन्होंने भी यहीं पे शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। एक बार बहुत बड़ा देश में अकाल पड़ गया था, जिससे बचने के लिए गौतम ऋषि ने वरुण उनकी बहुत तपस्या किया और उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने, जल देवता ने इन्हें प्रसन्न होकर एक ऐसा कुंड दिया जिसमें से कभी पानी खत्म नहीं होता था। ऐसा ऐसे उन्होंने, जल देवता ने इन्हें वो कुंड दिया था। तो इससे इन्होंने बहुत सारी भलाई के कार्य किए। ऋषि मुनियों बहुत सारे प्रजा के लिए, भलाई के लिए इन्होंने इसके काम में लगाया, ये इस जल को, इस कुंड के जल को। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि अकाल के दौरान यहाँ आए थे, सबकी भलाई किया, जिसके कारण कि कुछ ऋषि इनसे, और इन्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ उससे कुछ ऋषि इनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने इन्हें कुछ सबक सिखाने के लिए फिर गणेश जी की वंदना की और गणेश जी की को खुश किया। तब उन ऋषियों ने बताया कि आप जो है गौतम ऋषि को किसी तरह यहाँ से निकालें आश्रम से। तो गणेश जी ने बहुत समझाया पहले कि ऐसा वर न मांगने के लिए, लेकिन फिर भी जब वो ऋषि लोग नहीं माने, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, देखता हूँ मैं। एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके वो और वहाँ टहलने लगे गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास। जब गौतम ऋषि ने देखा कि ये दुर्बल गाय है, तो उन्होंने उसे कुछ चारा दिया खाने को। लेकिन जब वो चारा खाते ही वो गाय मर गई, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई गौतम ऋषि को, और सभी ऋषि आके उन्हें बुरा भला कहने लगे और गौ हत्या का पाप लगेगा, ऐसा कहने लगे। तब गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर से शिव की आराधना की और बहुत घोर तपस्या में लीन हो गए। जब शिव प्रसन्न हुए, तब उन्होंने कहा कि इस तरह मुझसे गौ हत्या हो गया है, तो इसके पाप के कारण, गौ हत्या के पाप के प्रायश्चित के कारण मैं यहाँ पे गंगा को लाना चाहता हूँ और इस भूमि पर, और उसमें स्नान करके मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो शिव जी प्रसन्न हुए, अब बोले एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तो फिर वहाँ से गंगा, जो कि गोदावरी के रूप में वहाँ आई, शिव ने वहाँ पे उनको लाया। लेकिन वो गंगा बार बार विलुप्त हो जाती थी, वहाँ से वो टिकती नहीं थी। तब उन्होंने, गंगा ने विनती किया कि नहीं, आप स्वयं कुछ दिन यहाँ विराजें। तब से शिव जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं त्र्यंबकम में वो स्थापित हो गए और वहीं निवास करने लगे। तो ये कथा है पुरानी कथा के अनुसार, जो कि शिव पुराण में ये कथा मानी गई है। तब वो गोदावरी नदी, गंगा में स्नान किया उन्होंने और अपने पापों से मुक्त हुए गौतम ऋषि। तो ये कथा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग।